जिन देवी देवताओं के या किसी भी शक्ति के नाम पर हिंसा होती है, उन लोगों को थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारे श्रद्धेय हैं, माता हैं, पिता हैं, पति हैं, सास हैं, ससुर हैं, थोड़ी देर पहले जो बोलते थे, हंसते थे, देखते थे, सुनते थे, शरीर से जब चेतना निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तब वे न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। परिवार के लोग कितना जोरों से रोते हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता कौन रो रहा, क्योंकि देखने वाला चला गया है, सुनने वाला चला गया है। असली कान है, फिर भी कुछ सुनाई नहीं पड़ता। और जहाँ डुप्लीकेट कान हो, लकड़ी के हो, पत्थर के हो, कागज के, वो कैसे सुनेंगे? कम से कम बुद्धिजीवी लोगों को कुछ तो थोड़ा से सोचना चाहिए कि मूर्तियां निर्जीव हैं, आदमी इन्हें बनाया है। अगर कहो कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अगर सचमुच आदमी प्राण प्रतिष्ठा कर देता तो पहले उनके पूर्वज ही न मरने पाते। और देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे लाखों करोड़ों रुपया ले लेते प्राण प्रतिष्ठा करने वाले, उनके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कर देते, उन्हें बहुत धन मिल जाता। कुछ नहीं है, ये घोर अंधविश्वास है। धर्म को केवल बदनाम किया गया है, धर्म नहीं है, ये मजहबी अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं। धर्म से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, धर्म वो है ही नहीं। आप कहेंगे धर्म, फिर क्या है? ये जितना विरोध, जितना हिंसात्मक कर्मकांड हो रहा है, सब मजहबी मान्यताओं को लेकर के हो रहा है। धर्म से इनका किंचित भी संबंध नहीं। धर्म शाश्वत होता है, धर्म में अहिंसा है, हिंसा है ही नहीं। महाराज गोस्वामी जी के शब्दों में भी आप कहें तो वहां लिखा, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा। परम श्रेष्ठ धर्म है अहिंसा, हिंसा नहीं बताया गया। ये अंधविश्वास जनित मान्यताएं हैं और हम मजहब की मान्यताओं पर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, केवल श्रद्धा का प्रयोग करते। हमको चालाक लोगों ने ये भ्रम फैला दिया, भय बता दिया कि अगर तुम शंका करोगे तो तुम नरक में चले जाओगे, नास्तिक कहलाओगे। इसलिए लोग शंका करना बंद कर दिया। एक होता है धन का शोषण करने वाला, एक होता है बुद्धि का शोषण करने वाला। बुद्धि के शोषण किया गया, आदमी की बुद्धि में ताला लगा दिया गया कि तुम शंका मत करो, हमारे पहले से लोग करते आए हैं, तुम भी उसी प्रकार से करते चलो। परंपरा का लोगों ने पोषण किया, किंतु बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल। अगर धर्म के क्षेत्र में, मजहबी मान्यताओं के क्षेत्र में लोग बुद्धि का प्रयोग करने लग जाएं, तो जितना अंधविश्वास है सब कपूर की तरह उड़ जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। किंतु भय बताया गया है, उससे आदमी डर गया है कि हम नरक में चले जाएंगे, शास्त्र द्रोही, परंपरा द्रोही, ईश्वर द्रोही, नरक में जाएंगे, नास्तिक कहलाएंगे। ये भय बता दिया। हर आदमी को साहेब कबीर अभय पद दाता, सदगुरु कबीर साहब अभय पद को देने वाले हैं। जड़ चेतन का यथार्थ बोध न होने से ही आदमी अंधविश्वास में पड़ा हुआ। इस्लामी शासन काल में कितने मंदिर की मूर्तियां तोड़ी गई, आज भी मिलता है, और कितने पुजारी काटे गए, कितने धन लूटा गया, फिर भी लोगों की आंख आज तक नहीं खुली, आज भी वही करते चले जा रहे हैं। हर आदमी को सावधान होना चाहिए। अगर पुरानी परंपरा से लोग आपके घर के मानते रहे हो तो आज उसे बंद कर देना चाहिए। पुरानी परंपरा के लोग तीर्थों में जाते थे तो पैदल जाते थे, आज कोई पैदल नहीं जाता, आज सब ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं। पुरानी परंपरा में मोबाइल नहीं रहा, आज सब लोग मोबाइल का प्रयोग करने लगे। तो ये सब भौतिक चीजों में लोग प्रयोग करते हैं, और जहां मजहब की मान्यताएं पर बात आती है वहां परंपरा लोग बताते हैं कि हमारे पूर्वज करते आए हैं, तुम भी करो। अब ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे, तुम्हें जीवन में खतरा हो जाएगा।
हम कहते निर्जीव मूर्तियों में कोई खतरा करने की शक्ति नहीं, उनके मुंह में अगर मक्खी बैठ जाए तो नहीं उड़ा सकती, चोर आ जाए तो गुहरा नहीं सकती, आवाज नहीं दे सकती कि चोर आ गए हैं, आग लगे तो भाग भी नहीं सकती, कुछ शक्ति नहीं उनमें। आदमी केवल भय से डर रहा है, वास्तविकता को उसे बोध नहीं। इसीलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। ये तमाम तरह के जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास से ऊपर उठे। एक यादव था, उसके बहुत दिनों के बाद एक बेटा हुआ। बहुत दिनों के बाद जब कोई संतान होती है तो उसको लोग बहुत प्यार करते हैं। छोटा सा बच्चा था, खेल रहा था, यादव जी दूध निकाल रहे थे। एक ज्योतिषी जी पहुंच गए। ज्योतिषी जी जब पहुंचते हैं तो बच्चे का हाथ देखते हैं, कभी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी चेहरे में सिकुड़न आती है। उस पिताजी जो यादव जी थे तुरंत दूध, एक बाल्टी भर दूध भर करके लेकर आके खड़े हो गए। ज्योतिषी जी महाराज बताइए बच्चे की रेखाएं। अरे बच्चा आपका बहुत होनहार है, कुल का दीपक है, बहुत प्रशंसा कर दिए। बाद में कह दिए एक रेखा खराब है, इसमें शनि ग्रह लगा है, अगर उसको शांत नहीं करोगे तो खतरा है। खतरा सुनते हुए आदमी बिल्कुल ढीला हो गया। बहुत दिनों के बाद तो एक बेटा हुआ, उसमें खतरा है। कहे महाराज इसका कोई उपाय? कहा हाँ इसका उपाय तो है, काली वस्तु का दान करा दो बस ठीक हो जाएगा। वहां सरपंच जी थे, वो भक्त थे, सज्जन थे, उनके यहाँ साधु संत आते थे, उनसे यादव जी का बहुत प्रेम था। सरपंच जी के पास गए, सब राम कहानी सुनाए। सरपंच जी तो समझ जाते हैं, युक्ति बताते हैं, जाओ 1.25 मीटर काला कपड़ा लाओ और काला कपड़ा ले जा करके ज्योतिषी जी को दे दो, कह दो कि दान काला है, ग्रह शांत कर दो। 1.25 मीटर काला कपड़ा लेकर गए। ज्योतिषी जी ने सोचा ये आदमी के पास तो इतनी बुद्धि नहीं, ये कैसे 1.25 मीटर कपड़ा ला के कह दिया। कहा देखो तुम लाने में विलम्ब कर गए हो, घड़ी नक्षत्र बदल गया है, दान काला हो साथ साथ जान वाला हो, ये जान वाला तो है नहीं। फिर गए ज्योतिषी जी सरपंच जी के पास, सरपंच जी से बताए, उन्होंने कहा देखो चाहे जान काला हो जान वाला हो, यहाँ हमारे यहाँ सपेरा कल आ गए हैं, जाओ एक काली हंडी लाओ और एक सांप खरीद लो और ये काले कपड़ा से बांध करके ले जाओ, कहना कि दान काला है जान वाला है। लेकर गए, जैसे कहे कि ये दान काला है जान वाला है, ज्योतिषी जी उसको देखना चाहे कि इसके अंदर क्या है जान वाला। जो कपड़ा खोले जोरों से फां किया तो ज्योतिषी जी तो बहुत दूर खड़े हुए भाग के। कहे देखो तुम लाने में विलम्ब क्यों कर जाते हो, मैं क्या करूं, अब घड़ी पल बदल गया है, दान काला हो जान वाला हो साथ साथ 4 पैर वाला। 4 पैर वाला तो ये नहीं है। सरपंच जी सोच के पास फिर गया। सरपंच जी ने कहा तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ बिल्ली है, बिल्ली हम पकड़ के तुमको देते हैं, ले जाओ। दान काला भी है जान वाला भी है 4 पैर वाला। बिल्ली को लेकर जब ज्योतिषी जी के सामने पहुंचे तो ज्योतिषी जी बहुत आश्चर्य पड़ गए कि ये आदमी बिल्कुल सीधा साधा है, कैसे हर बार हमारा दांव खाली हो जाता है। फिर सोचने लगे, कहें देखो भैया तुम लाने में विलम्ब क्यों कर जाते हो, तुरंत लाना चाहिए तुम्हें। अब मैं क्या करूं, घड़ी पल बदल गई है, दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला होना चाहिए। ज्योतिषी जी से उसने कहा कि आप जो कुछ बताना हो सब एक बार में बता दीजिए, मेरे एक ही बेटा है, उसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ, हर बार आप कमी निकाल देते हैं, कमी निकाल देते हैं, तो जितना बताना हो सब लक्षण बता दीजिए। कहा जाइए चारों को मिला करके लाइए, अब इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो दूध वाला हो। अब वो सांस लेकर लंबी गया सरपंच जी के पास। सरपंच जी बहुत ज्योतिषी जी परेशान करते हैं, एक ही लड़का है और कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपको से विनय करता हूँ, अब की अंतिम बार है और बता दीजिए कि क्या है। उन्होंने कहा दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो साथ साथ दूध वाला हो। उसने कहा ठीक है, हमारे जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ काली कुतिया है, अब ब्याई हुई है, दान काला भी है जान वाला भी है 4 पैर साथ साथ दूध वाला भी है, उसके बच्चों सहित सबको ले जाओ, ज्योतिषी जी के सामने हाजिर करो।
ज्योतिषी जी के सामने कुतिया बच्चा सब ले करके जब पहुंचे, उन्होंने कहा देखिए ज्योतिषी जी दान काला भी है, जान वाला भी है, 4 पैर वाला है, दूध वाला है। ज्योतिषी जी तो एकदम से आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम किससे पूछ करके आते हो? तुम्हारे पास तो ऐसी बौद्धिक क्षमता है नहीं, बिल्कुल सीधे साधे आदमी हो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो सरपंच हैं वो भक्त हैं, सत्संगी हैं, वहाँ संत आते हैं, वे मेरे परम मित्र हैं। तो जो कुछ मैं विशेष काम करता हूँ उनसे सलाह लेता हूँ। तब ज्योतिषी जी समझ गए कि अब आगे भी कहूँगा तो भी सब बात कट जाएगी। जहाँ संत आते हैं, सत्संग होता है, वहाँ सत्य का बोध होता है, वहाँ अंधविश्वास नहीं रह जाता है। इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम्हारे बच्चे को कोई ग्रह नहीं लगा है, तुम्हारे भैंस के दूध को देखकर ग्रह मुझे लग गया था कि मैं कैसे भैंस लूं। तो ये सब बहुत ज्यादा घोर अंधविश्वास है। अगर आप आज नहीं जागते हैं सत्संग में तो आपको लूटने वाले चारों तरफ लोग लगे हैं। कोई मित्र बन के लूटता है, सिगरेट दे देता है, कोई कहता है हमारे एक ही बेटा है, उसकी शादी है, आज हमारा कहना कर दीजिए, एक घूंट पी लीजिए, एक कली खा लीजिए, हमारा मान रखिए। अब उनके मान रखने के लिए एक घूंट बोतल पी लिए, एक कली मांस खा लिए, आदत बिगड़ गई तो उनका धन धर्म सब बिगड़ जाएगा। मित्र बन करके लूटते हैं, चारों तरफ लुटेरे लोग लगे हुए हैं। बंधुओं, आज मानव शरीर मिला है, आज जगने की जरूरत है। महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो जागा वो भागा। भागा कहाँ? संसार से नहीं। संसार से आप भाग ही नहीं सकते हैं। अगर गुफा में चले जाएं तो भी संसार है, हिमालय में जाएं तो वो भी संसार है। संसार से भागने की बात नहीं करते, इन विषय विकारों से भागने की बात करते हैं, अंधविश्वास से भागने की बात करते हैं। आपकी आस्था सत्य में हो, सदाचरण में हो, संत में हो, संयम में हो, माता पिता में हो, राष्ट्र में हो, आपकी आस्था इन जगहों पर होनी चाहिए। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज मनुष्य शरीर में बसेरा है, बहुत नजदीक है। आज आप परख सकते हैं और अपनी मान्यताओं को बदल सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर से छूट गए, पशु पक्षी खाने में चले गए, तो काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। फिर बहुत दूर तुम चले जाओगे, न अपनी मान्यताओं की परख कर पाओगे, न सत्य के पथ पर चल पाओगे। इसलिए आज जिन्हें मानव शरीर मिला है, सचमुच वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्हें अपनी मान्यताओं की परख करनी चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए, और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। हमें दोनों चीज की आवश्यकता है, जीवन गुजर की भी आवश्यकता है और सुखी जीवन जीने की भी आवश्यकता है। तो जीवन गुजर के लिए नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। धन तो कमाओ, किंतु नीति पूर्वक कमाओ, अनीति पूर्वक नहीं। लोग जब रामायण का पाठ करते हैं तो कितना सुंदर भाव रहता है, सी राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम योर युग पानी। कितना सुंदर भाव है। अगर इस भाव को लोग साकार रूप दे दें तो बहुत समाज में सुख शांति मिल सकती है, समाज में सुव्यवस्था हो सकती है। किंतु वही व्यक्ति जब दुकान में जाते हैं तब पाठ बदल जाता है। सी राम में सब जग जानी, अब बेच ही दूध मिलावे पानी। वहां भाव बदल जाता है। का क्रिया के क्षेत्र में भाव बदलता है, पाठ के क्षेत्र में भाव शुद्ध रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति पूर्वक धन कमाओ। एक आदमी था, बहुत सीधा साधा था, यादव ही था, दूध का धंधा करता था, बहुत ईमानदार आदमी था। उसके दूध लेने के लिए बड़े बड़े कहलाने वाले लोग दरवाजे पर खड़े रहते थे कि अभी भगत जी आएंगे, उन्हीं से दूध लेंगे। दूसरों को दूध नहीं लेते थे। गृह देवी कहने लगी, देखिए आप धर्मराज के सगे भाई न बनिए, जमाने के अनुसार चलिए। जमाना कितना आगे निकल गया है और आप इसी प्रकार से दूध बेचेंगे, नहीं पानी मिलाएंगे तो मुझे गहना पहनने का शौक नहीं मिलेगा कभी।
कभी मेरा नाक खाली है, कान खाली है, हाथ खाली, पैर खाली है, आपको देखकर भी नहीं कुछ लगता है। कितनी औरतें मुझसे बाद में आई हैं, उनका नाक कान सब जगह गहना गहना। मैं अभागिन ऐसी मेरे पिता ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिए, धर्मराज के सगे भाई के साथ कर दिए। अब मुझे लगता है कि मुझे गहना पहनने के सौभाग्य नहीं मिलेगा। आप जमाने के अनुसार कदम उठाइए, दूध में पानी मिलाइए। उसने कहा मैं पानी नहीं मिलाऊंगा, मेरी बहुत बड़ी मर्यादा है, मैं पानी नहीं मिला सकता हूँ। उसने कहा अरे मैं मिला दूंगी। कहे नहीं। कहे तुम सोचो तो जरा सा, आदमी के शरीर में सोने के गहना हो, नाक में, कान में, हाथ में, पैर में, कमर में, और कपड़ा भरना हो तो क्या कोई मर्यादा रहेगी? तुम्हें कपड़ा मिलता है, भोजन मिलता है, मकान मिलता है, गहना की कोई आवश्यकता नहीं। पत्नी कहने लगी गहने की आवश्यकता आपको नहीं, मुझे है, मुझे गहना चाहिए। पानी मैं मिलाऊंगी और पानी का पैसा मैं लूंगी और दूध का पैसा आप ले। पानी मिलाने लगी। लोग कहने लगे भगत जी क्या बात है? उसने कहा भैया मैं कुछ नहीं मिलाता हूं। समझ गए कि इसकी गृह देवी मिलाती है। एक साल में बहुत पैसा इकट्ठा हो गया। जब पैसा इकट्ठा हुआ तो नाक का नथुनी गहना बनवा करके और नदी के किनारे नहाने के लिए जाती है। वहां सब महिलाएं मिलती हैं, सब कहती बहन जी बहुत सुंदर गहना बनवाए हो, कितने में बना है? उसकी खूब प्रशंसा करके पूछती हैं तो सारा राज खोल देती है। कहते ये मेरी अकल की कमाई का पैसा है। ये तो आप जानते हैं कि मेरे पतिदेव धर्मराज के सगे भाई हैं, ये मेरी अकल की कमाई। कहे बहन अकल की कमाई कैसे होती है? कहे दूध का पानी वे, दूध का पैसा वे लेते रहे और पानी मैं मिलाती रही, पानी का पैसा मैं लेती रही, तो मेरे पानी के पैसा से मैं नथनी बनवाया हूँ, ये मेरी अकल की कमाई का पैसा है। महिलाओं ने खूब प्रशंसा किया। प्रशंसा करने पर वो एकदम फूल जाती है, जैसे गुब्बारा में हवा भर दो तो खूब फूल जाता है, आकाश में उड़ता है। ऐसे वो खूब फूल जाती है। गहरे पानी में नहाने के लिए चली जाती है। वहां घड़ियाल बैठा था, देखा लुप लुप चमकता हुआ, ये क्या चीज है? तेजी से दौड़ा, उसके नाक पकड़ करके खींच लिया, नाक कट गई, खून की धारा बहने लगी। चिल्ला करके बाहर निकली तो महिलाएं आपस में कहने लगी पानी का धन पानी में, नाक गई बेईमानी में। पानी का धन तो पानी में चला गया और नाक गई बेईमानी में। तो बंधुओं नीति पूर्वक धन कमाओ। जैसे साहब जी बताए ना कि 70,000 का महीना पाते रहे तो साग भाजी नहीं खाते रहे, बकरा मुर्गा खाते रहे। आज अधिक वेतन बढ़ जाने के कारण से अफसरों का आप भोजन देखिए, वो क्या भोजन करते हैं, उनका जीवन देखिए कि वो जीवन कैसे जीते हैं। जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, क्योंकि जहां से प्रेरणा मिलती है वहां सत्संग में जाते ही नहीं। जीवन जीने की कला सीखते नहीं कि हम आदमी हैं, आदमी की तरह जीवन जीना सीखें। गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, बकरा है, मुर्गा है, अंडा है, मछली है, दे दीजिए इनके घास में, सूंघ लेंगे। सूंघ करके जान जाते हैं कि ये खाने के योग्य नहीं है और नहीं खाते हैं। और आदमी के पास नाक भी है, बुद्धि है, तो भी नहीं समझ पाते कि यह खाने के योग्य कि नहीं खाने के योग्य, क्योंकि उनको ऐसी संगत नहीं मिलती। बिहार में एक सच्ची घटना है, बिहार की घटना है। बहुत बड़े आदमी थे, बहुत संपन्न आदमी थे, पंचायत में गए हुए थे और वहां के जो भक्त लोग कार्यक्रम रखे थे, पूरे गांव में लाउड स्पीकर बंधा हुआ था। पंचायत में थोड़ा सा विलंब था और वो पहले पहुंच गए थे। जो महात्मा बोल रहे थे, महात्मा जी कह रहे थे कि आज बड़ी विचित्र घटना घट रही है, देखने को मिलती है। आदमी के घर में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो भोजन बंद हो जाता है। जब तक मुर्दा को नहीं हटाते हैं तब तक भोजन नहीं बनाता है, न कोई खाता है। और आज आदमी क्या कर रहा है, बाहर से मुर्दा लाता है और घर में पकाता है और पेट में ही धर लेता है, पेट को ही कब्रिस्तान बना लेता है। वो जिंदगी में पहली बार ऐसा सुने थे। उनके भीतर इतना विचारों में मंथन हुआ, इतना विचारों में मंथन हुआ, प्रतिज्ञा कर लिए कि आज से मैं कभी भी मांस नहीं खाऊंगा। और वो मछली पालने के लिए तालाब रखे थे, मछली पालते थे, बकरा पालते थे, मुर्गा पालते थे, कबूतर पालते थे, सुअर भी पालते थे। सब तरह का उनका पास योजना थी। और कहते थे साहब जिधर मेरी नजर सुबह चली जाए उसका जीवन उसी दिन पूरा हो जाता। मैं रावण का सगा भाई था, परंतु संत की वाणी मुझे सुनने को मिली, उस दिन से मैंने मांसाहार छोड़ दिया और कह दिया कि मेरे यहाँ चाहे कोई राजनेता आए, अफसर आए, सगा संबंधी आए, किसी को अब मांस नहीं मिल सकता है। दूध मिलेगा, मिठाई खिलाऊंगा,
फल खिलाऊंगा, अनाज खिलाऊंगा, किंतु हत्या वाले पदार्थ नहीं खिलाऊंगा। इतना प्रेमी, इतने बड़े आदमी थे, कैसा भी साधु हो उसको बड़े श्रद्धा के साथ सेवा करते, आसपास कहीं भी पा जाते तो उसको अपने घर ले जाते, फिर जहां जाना चाहता उसको पहुंचाते। संतों की वाणी सुन करके मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ, नहीं न मालूम मैं कितने प्राणियों को अपने पेट में कब्रिस्तान बना डालता। संत वाणी अगर एक दिन कोई आदमी सुन ले ठीक से तो उसके जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन हो जाता है। घर में कोई ये देवियां हैं, माँ का हृदय कितना कोमल होता है, छोटे से बच्चा थोड़ा सा रोता है, सब काम छोड़ करके बच्चे को उठाती हैं, प्यार से दूध पिलाती हैं, सुलाते हैं, बच्चा रोना बंद कर देता है। अगर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है और वो कहता कि मांस पकाओ, मछली पकाओ, तो इनकार कर देना चाहिए कि हमें मांस नहीं पका सकते, मछली नहीं पका सकते। आप दूध है, फल है, रस है, आदमी के खाने के लिए कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, उन चीजों को खाना चाहिए। जिसमें हिंसा हो, अभी साहब देखो कबीर साहब की साखी बता करके कि जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाचे जो कोट हीरा देवदान। कैसा भी आप कर्म करेंगे, जो हत्या करेंगे उसका बदला आपको देना पड़ेगा। हर जो बड़े बड़े कहलाने वाले लोग हैं, जिन्हें लोग भगवान कहते थे, उन्हें भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ा है। महारानी सीता की शादी भगवान राम से होती है। इतने बड़े व्यक्ति के साथ शादी होने पर भी महारानी सीता जी के जीवन में सुख के दिन कम मिले और दुख के दिन ज्यादा मिले। भगवान राम को बदला देना पड़ा दूसरे जन्म में। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हम अहिंसा परमो धर्म अपनाएं। हमारे देश में सभी चीजें पैदा होती हैं, अन्न है, दूध है, फल है, रस है, भस्म है, इन चीजों का हम सेवन करें, किंतु किसी प्रकार से जिसमें हिंसा होती है उन चीजों का सेवन न करें। दूसरी क्रांति होनी चाहिए, व्यसन मुक्त हमारा समाज होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो नशा फैला हुआ है, देश का अरबों रुपया बेकार चला जा रहा है। डॉक्टर बंधुओं को कितना खोज करना पड़ता है, नई नई दवाइयों को खोज करना पड़ता है। फिर जब तरह तरह के कैंसर हो जाते हैं तब उनको कितना रात दिन परिश्रम करना पड़ता है। अब बच्चों की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं तो सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए माता पिता का परम कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आप देखिए राजनेता, जो बड़े बड़े राजनेता जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, छोटेपन से किस प्रकार का जीवन, आप गांधी जी का जीवन देखिए, और तमाम ऐसे राजनेता हो करके भी शुद्ध शाकाहारी जीवन जिए। आज भी राजनेता हमारे कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है और कठोर तप करते हैं, अनशन करते हैं और व्रतों के दिन में व्रत का पालन करते हैं। तो बचपन के संस्कार हैं, वो माता पिता का आदर करते हैं। इसलिए उनको बच्चों को अच्छे संस्कार दें। कोई भी बच्चा व्यसन न करने पाए, उसको समझाइए, प्यार से उसको बताइए। व्यसन से हमारी जब आदत पड़ जाती है तो हम चोरी करते हैं और तरह तरह के शरीर में उसका खराबी पैदा होता, खून खराब होता है। तरह तरह से हानियां समझाएं और बच्चे को रोकें। व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए, किंतु पहले बड़े लोगों को खुद सोचना चाहिए कि हम व्यसन मुक्त रहें, तब बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं। व्यसन मुक्त रहें, शाकाहारी रहें और संतों के प्रति अटूट श्रद्धा बनी रहे, जिससे हमें समय से सुंदर प्रेरणा मिलती रहे। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठ मिलहु कबीरा। जब कोई विशेष गंभीर समस्या हो तो धीर वीर गंभीर संत के पास जाकर अपनी समस्या रखें, वहां से समाधान प्राप्त करें। तो इस प्रकार से सदगुरु संतों के प्रति आस्था बनी रहे। पारिवारिक जीवन में 24 घंटा में 1 घंटा समय निकालना चाहिए, चाहे रात्रि में भोजन के पहले हो चाहे भोजन के बाद में। पूरे परिवार के लोग एक जगह पर बैठें, कोई धार्मिक कृत्य करें, किसी किताब को पढ़ें, सब लोग सुनें, फिर आपस में चर्चा करें। जो प्रश्न होता है उसका समाधान करें। समाधान नहीं होता है तो आधुनिक युग में बहुत सुंदर मोबाइल साधन है, गुरुजनों के पास, संतों के पास मोबाइल से प्रश्न करें, वहां से समाधान मिले। पूरे परिवार के लोग खूब प्रेम से जिएं और व्यवहारिक क्षेत्र में भी प्रेम हो और धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास नाम की कोई चीज न हो। पहली बात तो यह कि अंधविश्वास जितना फैला है
सब संप्रदायों की देन है, मजहबों की देन है। धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास जैसे कोई चीज नहीं है, चमत्कार जैसे कोई चीज नहीं है। धर्म है कर्तव्य का पालन करना। अब वो कर्तव्य पालन में न अंधविश्वास है, न अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, न हिंसा है। हर आदमी अच्छे आचरण से चले, यही सच्चा धर्म है। आदमी खूब पूजा पाठ, हवन, संध्या, तर्पण, रोजा, नमाज, हज, प्रार्थना खूब करे और दुराचरण में पकड़ा जाए तो उसे कोई कहेगा कि ये सज्जन आदमी है? कोई नहीं कह सकता कि ये सज्जन आदमी है। और कुछ भी न करता हो और उसका आचरण अच्छा हो, उसका स्वभाव अच्छा हो, समाज की सेवा करता हो और समाज के साथ सुंदर व्यवहार करता हो, सभी लोग कहेंगे बहुत सच्चे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक हैं। सदाचरण ही मूल धर्म है। इंगरसोल ने लिखा था, ह्यूमैनिटी दी ओनली रीजन, मानवता ही केवल धर्म है। जैसे नदियां चारों तरफ से जब आती हैं तो कहाँ मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। इसी प्रकार से दुनिया भर के सारे संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन केंद्र बिंदु है। मानवता में ही लोग मिल सकते हैं, अपनी अपनी मजहब की मान्यताओं में नहीं मिल सकते हैं। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है। उड़ने वाले पक्षी के पास दो पंख का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई भी राष्ट्र एक वर्ग के द्वारा उन्नतशील नहीं हो सकता है। राष्ट्र में रहने वाले नर और नारी जब दोनों का समुचित विकास होता है तब राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए आज का युग बहुत बढ़िया है, सबके लिए शिक्षा का द्वार खुला है। सब पढ़ें, सब बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में हर माँ को चाहिए कि बालक हो बालिका उसमें कोई मतभेद न रखे, सब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। और एक ये भी ध्यान देना चाहिए कि जितनी संतान बढ़ जाएंगी उतने संताप बढ़ेगा। बहुसंतान बहुसंताप, कम संतान कम संताप, ना संतान ना संताप। जितने संतानों को हम ठीक से भोजन दे सकें, शिक्षा दे सकें, संस्कार दे सकें, उतने ही संतान होनी चाहिए। अत्यधिक संतान पैदा करने पर फिर न खाने का ठिकाना, न रहने के ठिकाना, देश पर भार लदे हुए जीवन जीना, ये बहुत बड़ी समस्या है। हर आदमी को जीने का ढंग अपनाना चाहिए। महाराज श्री राम के 2 बच्चे थे, लव और कुश। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 ही बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश। अगर महाराज श्री राम के मानने वाले, भगवान शंकर जी को मानने वाले, अपने इष्ट देव के आदर्शों को जीवन में पाले होते तो आज देश का अरबों रुपया बेकार न होता और उन मनुष्यों के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं किया जाता। जीने का ढंग सीखना चाहिए और वो ढंग सिखाते हैं विवेकी संत। जैसे अगर कोई आदमी संगीत सीखना चाहे तो संगीतज्ञ के पास जाना होगा, तभी वो संगीत सीख सकता है। इसी प्रकार से जीने की कला सीखना हो तो जीने की कलाकार जो विवेकी संत हैं उनके पास जा करके हम जीने की कला सीखें, कैसे हम सुखमय जीवन जिए। तो एक पक्ष आदमी का तो बहुत अच्छा है कि जीवन गुजर के लिए धन कमा रहा है, किंतु नीति पूर्वक धन कमाना चाहिए। और सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। जैसे सुबह होते ही हर व्यक्ति अपने शरीर की सफाई करता है, ब्रश करता है, मंजन करता, स्नान करता, तब खाता पीता है। माताएं सुबह होते ही मकान की सफाई, कपड़े की सफाई, बर्तन की सफाई, सफाई का काम सबसे पहले करते हैं। एक सफाई भूल जाती है, वो है मन की सफाई। मन को भी साफ करने के लिए ध्यान देना चाहिए। मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य, संसार की वासनाओं का कचरा बहुत भरा हुआ है, उसको भी साफ करो। जितना साफ होगा उतना हमारा जीवन सुखमय होगा। एक भगत जी थे, वो एक संत के दर्शन के लिए गए। उन्होंने कहा, भगवान मेरा मन भजन में नहीं लगता है, कोई उपाय बताइए कि मैं भी भजन करूं। महात्मा भिक्षा मांगकर खाते थे। उन्होंने कहा, सेठ जी हम कल आपके यहाँ भिक्षा लेने के लिए आएंगे, उसी समय समाधान दे देंगे कि आपका मन भजन में क्यों नहीं लगता है, उसको हम बता देंगे। सेठ जी बहुत खुश हुए कि एक मुझे कहना चाहिए कि महाराज जी हमारे यहाँ आए, पधारें, हम आपको भोजन खिलाएं। महाराज जी स्वयं कह रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
सेठ जी घर जाते हैं, सेठानी को बताते हैं, खूब मकान की सफाई करते हैं, सुंदर व्यवस्था करते हैं, बहुत सुंदर भोजन बना करके रखे हैं। महात्मा जी स्नान करके अपना कमंडल लेते हैं, कमंडल में कंकड़ पत्थर कीचड़ से भर देते हैं, लेके पहुंच जाते हैं। महात्मा जी का स्वागत होता है। बाद में सेठ जी ने कहा महाराज हम भिक्षा भोजन लाए। महात्मा जी ने कहा लाइए भोजन। बहुत सुंदर खीर बनाए थे, और जब भोजन लाए तो महात्मा जी अपना कमंडल दे दिए कि लो इसमें डाल दो। जैसे कमंडल का ढक्कन खोले, उसमें कंकड़ पत्थर कीचड़ से भरा हुआ था। उसने कहा महाराज जी मैं अगर इसमें खीर पहले डालूंगा तो सब बाहर चली जाएगी, सब खराब हो जाएगा खाने लगा। कहा संदेह मत करो तुम डालो। कहा ना महाराज मैं नहीं डालूंगा, मेरी खीर खराब हो जाएगी। वो कमंडल को लिया, पहले सब कंकड़ पत्थर कीचड़ को धोया, मांजा अच्छी तरह से साफ करके, जैसे कमंडल में खीर दिया महात्मा जी लेकर चल दिए आश्रम की ओर। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए, भगवान आपने कहा था कि हम आपके यहाँ भिक्षा लेने आएंगे तब समाधान देंगे, आप समाधान नहीं दिए, चल दिए। कहा मैं समाधान तो कर दिया हूँ। अरे आप बहुत समझदार हैं, कंकड़ पत्थर रखा था मैं, उसमें आप खीर नहीं डाले हैं, पहले सफाई किए हैं, पहले पात्र को साफ किए हैं, फिर खीर जैसी चीज आप डाल कर दिए हैं, तो आपका मन भजन में नहीं लगता है। वो भीतर कीचड़ भरा हुआ है, कंकड़ पत्थर भरा हुआ है, पहले उसको साफ करो, फिर आपका मन भजन में लगेगा। जिस आदमी का मन भजन में नहीं लगता है, बड़े ईमानदारी के साथ बताते हैं कि हमारा मन भजन में नहीं लगता है। बस मन लगता कहाँ है ये नहीं बताते। लगता इतनी खराब जगह में है कि चार आदमी के सामने बता ही नहीं सकते कि हमारा मन यहाँ लगता है, और जब तक वहां से हटेगा नहीं तब तक मन भजन में लगेगा भी नहीं। इसलिए बंधुओं सफाई की बहुत जरूरत है। भीतर सफा बाहर सफा, तिसकर साहब नाही खपा। बाहर की सफाई अपेक्षित है, इसी प्रकार से भीतर की भी सफाई अपेक्षित है। बाहर से भी हम धन धान से संपन्न रहे, भीतर हम सद्विचारों से सद्गुणों से भी संपन्न रहें, तो हम व्यवहारिक दृष्टि में भी संपन्न कहलाएंगे और सुखी जीवन जीने का भी हमें सौभाग्य मिलेगा। धन से आदमी संपन्न होता है और सद्गुणों से आदमी सुखी होता है। ये दोनों दो पक्ष है। अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि धन से आदमी केवल संपन्न होता है, और सुखी वो होता है जिसके पास सद्गुण होते हैं, सद्विचार होता है। दुर्योधन के पास बहुत धन था, सुखी नहीं थे। रावण के पास बहुत धन था, सोने की लंका का राजा था, धन बहुत था, संपन्न आदमी थे, सुखी नहीं थे। सुखी वो होता है जो सद्गुणों से संपन्न होता है, सद्विचारों से संपन्न होता है। सुख का संबंध भीतर से है और संपन्नता का संबंध बाहर से है। किसी आदमी के पास जगह जमीन रुपया पैसा बगीचा बहुत हो तो वो आदमी संपन्न है, किंतु सुखी नहीं कह सकते। सुखी वो होगा जिसके पास भीतर सद्गुण होंगे। राजा दशरथ जी के पास क्या कमी थी? बहुत संपन्नता थी, किंतु कितना कष्ट सह करके शरीर छोड़े, सुखी नहीं हुए। हर आदमी को चाहिए कि हम दोनों तरफ से संपन्न हो, बाहर से भी संपन्न हो, भीतर से भी संपन्न हो, सद्गुण संपन्न हो, सद्विचार हो, तो आदमी सुखी हो सकता है। इसलिए जीवन के दोनों पहलुओं पर आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए। सुखी जीवन जीने के लिए जीवन को निर्विकार बनाना चाहिए। पानी है, पानी अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो एक ही दिन में शरीर के अंदर प्रभाव पड़ जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। दूषित भोजन पा लेने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसी प्रकार से जीवन में जो दूषित विचार हैं, अगर वो क्रियात्मक रूप हो जाते हैं तो आदमी को दुख ही देते हैं। इसलिए दोनों दिशा हम पुरुषार्थ करें, बाहर से भी संपन्न हो, भीतर से भी संपन्न हो। ये सत्संग हमें सुंदर प्रेरणा देता है, जीवन सुधार के लिए बल देता है। जैसे व्यवहारिक उन्नति के लिए हमारे सगे संबंधी राष्ट्र नेतागण कितना उपाय करते हैं, सड़कों को बनवाते हैं, तमाम चीजों के लिए प्रशासन शिक्षा के लिए कितना पैसा देता है, अस्पताल में कितनी सुविधा देते हैं। तो इस प्रकार से उसकी भी जरूरत है। और जीवन जीने की सुंदर प्रेरणा सद्विचार संत गुरुजन देते हैं, और ये प्रेरणा सत्संग से माध्यम मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति को बड़े श्रद्धा भाव के साथ सत्संग में आकर के सुने, और जहाँ प्रश्न हो उसके समाधान के लिए गुरुजनों के पास संतों के पास जाकर पूछें,
फिर उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने में पूर्णता प्राप्त होती है। आप किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब दवा भी दे दे, आप प्रयोग ना करें तो स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा? इसी प्रकार से सुने अच्छे ढंग से, फिर समझ करके जीवन में प्रयोग करें। प्रयोग करने से हमें अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके जीवन में दोनों हो, संपन्नता भी हो, सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं।